So hey everyone, I am Dr. Dheeraj and I have cleared my FMG exam in July 2023 and currently doing my internship from Government Medical College Badaun. After a long time, I am making these videos for those who couldn't able to clear the FMG exam in this July 2024. So basically in this video we are going to analyze the mistakes which we are making every time and that was the reason कि इस बार भी हमारा FMG एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. सो आप अगर वो स्टूडेंट्स हैं जो 4 या 5 टाइम से ट्राई कर रहे हैं या फिर थर्ड टाइम था उनका और कैसे भी करके क्लियर नहीं हो पा रहा है FMG एग्ज़ाम, जो कि 2, 3 या 4 मार्क्स से हर बार रह जा रहे हैं, तो मुझे जो लगता है 2 मेजर मिस्टेक्स जो हम हर बार करते हैं और उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से हम किसी भी तरह से ये FMG एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते या फिर कुछ मार्क्स से रह जाते हैं. सो इसके लिए 2 मेजर मिस्टेक्स जो मुझे लगता है कि हम हर बार वही मिस्टेक्स करते हैं. जब भी हम FMG एग्ज़ाम की जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है, जब हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें गाइडेंस के लिए, अगर हमने ऑफलाइन कोचिंग ली है तो हमें गाइड के लिए हमारे प्रोफेसर्स होते हैं या फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग की जो भी सिली मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं उनको गाइड हमारे प्रोफेसर्स कर देते हैं. बट हम कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को रटने में लग जाता है, उन गलतियों को रटने में लग जाता है, उनका कंसेप्ट समझे बिना. तो क्या होता है, जब हमने सारी गाइडेंस के साथ काम किया है तो अब जब हम फाइनल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें हमारे प्रोफेसर्स हमारे साथ नहीं हैं. सारी सिली मिस्टेक्स हमें खुद करनी होती है. अब क्योंकि वही क्वेश्चन नहीं आया एज इट इज़, कंसेप्ट वही है, टॉपिक वही है, बट वही क्वेश्चन नहीं आया एज इट इज़, तो इसीलिए हमें वो चीज़, हम वहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं. कहने का मतलब ये है, अगर आप जब भी FMG एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मुझे ये लगता है अगर आपने 1 या 2 बार अपना कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो आपको किसी भी कोचिंग, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. आप रैपिड रिवीजन की वीडियोस देख सकते हैं एक रिवीजन के लिए, लेकिन दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करना मुझे नहीं लगता ये अच्छा ऑप्शन रहेगा. क्योंकि वही बात है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन प्रिपेयर करना है, उस दिन के लिए प्रिपेयर करना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे. बहुत सारी कोचिंग से क्या होता है, हम हमेशा अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं. एट दी एंड जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें दिखता है कि इतना सारा हमने अभी तक पढ़ा है, इतना सारा सिलेबस किया है, उसको रिवीजन कैसे करें. बेसिकली मेजर मिस्टेक्स ये है कि हम हर बार किसी कोचिंग के थ्रू जाते हैं. अभी आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए. जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं, जो भी अब तक मटेरियल आपके पास है, आपको बस उसी के थ्रू जाना चाहिए. क्योंकि अब तक आपने अगर 3 या 4 टाइम एग्ज़ाम दिया तो इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये एग्ज़ाम हर बार बहुत लिमिटेड टॉपिक पूछे जाते हैं और वही टॉपिक मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में. अभी मुझे ये लगता है कि आपको वही कंटेंट के थ्रू जाना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आने वाला है जो आपने अभी तक पढ़ा है किसी भी कोचिंग के थ्रू. सेकंड जो बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगती है वो ये लगती है, हमारे पास लास्ट 20 डेज़ का कोई भी प्लान नहीं रहता. प्लान रहता भी है तो क्या रहता है कि हम ये रिवाइज़ करेंगे या फिर हम अपने स्टिकी नोट्स पढ़ लेंगे या फिर आप स्टिकी नोट्स को डेली बेसिस पे देखते रहते होंगे. बट मुझे ये लगता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स से, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के टॉपिक या क्वेश्चन से आपके पास फाइनल नोट्स होने चाहिए आपके हर सब्जेक्ट के. फॉर एग्जांपल जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, PSM, इनके 20 to 25 A4 साइज़ के पेपर्स होने चाहिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के थ्रू वो कंसेप्ट्स आपको उस पेपर में लिखने चाहिए. क्योंकि आप PYQ 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो टॉपिक जो हर बार पूछा गया है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा. सो जब बार बार आप वही टॉपिक करेंगे जो पिछले 5 या 6 साल के PYQs में पूछे गए हैं, तो वही आगे भी पूछे जाएंगे. तो मुझे ये लगता है कि वो फाइनल पेपर जो होंगे, जो आप लास्ट 20 डेज़ में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिवाइज करके जाएंगे, तो वो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ते हैं तो उसके टाइम पे ही जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, लास्ट 20 डेज़ के लिए आपके पास फाइनल पेपर्स होने चाहिए. सो ये 2 मिस्टेक्स मुझे लगती है जो हम हर बार करते हैं. साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग तो चलती रहनी चाहिए. हर दिन आपको 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. और मैं कहूँगा भले ही आप 50 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें, बट उनको एनालाइज करना चाहिए कि गलती कहाँ की थी, उनका कंसेप्ट क्या है. अगर वो बार बार पूछा गया है तो उसको फाइनल 20 जो आप 20 या 25 पेज बनाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनमें वो क्वेश्चन ऐड होना चाहिए. तो यही बेसिक सी ट्रिक्स हैं तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और वो क्लियर कर लेते हैं FMG एग्ज़ाम. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमें इस बार देखनी है. और जाहिर सी बात है इस बार आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है. आप मेहनत कीजिए जिस तरह से आप करते आए हैं. बस ये छोटी सी गलतियाँ जो कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, एक तो हम खुद पे काम नहीं करते, हम हमेशा कोचिंग के थ्रू भागते हैं, सिलेबस के थ्रू भागते हैं. दूसरा, हमारे पास लास्ट के जो डेज़ होते हैं जिस पे मल्टीपल रिवीजन ज़रूरत होता है, उसका कोई भी प्लान हमारे पास नहीं होता.
सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यही था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।